बंदूक को लेकर रूहानी के ससुराल में हंगामा। नागेश्वर ने चली अपनी चाल। क्या गुरु और रूहानी के बीच दूरियां आ जाएंगी? दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज नागेश्वर के हाथ बंदूक का पार्सल लग गया है और बंदूक देखकर नागेश्वर खुश हो रहा है। इतना ही नहीं, वह तो गुरु को भी आदेश देता है कि बंदूक चलाकर देखे, लेकिन गुरु चुपचाप खड़ा रहता है। ऐसे में रूहानी अपने ससुर जी को मना करती है, लेकिन नागेश्वर का गुस्सा भड़क उठता है। इधर-उधर चलाकर देख। अंकल जी, फोकस नहीं पकड़ना चाहता, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अच्छा तो उस लड़की की बातों में आकर पिस्तौल नहीं उठाओगे? एक काम करो, हाथों में चूड़ियां पहन भी लो और बन जाओ उसके खानदान के मर्दों जैसा। भाई, अब तो ससुर और बहू के बीच टकराव शुरू हो चुका है। ऐसे में नागेश्वर पूरी कोशिश कर रहा है कि गुरु बाहुबली बने, लेकिन रूहानी बिल्कुल भी नहीं चाहती और इसी कश्मकश में गुरु फंसा हुआ है। इससे पहले कि गुरु कुछ कहता, रूहानी ही सभी के सामने अपने दिल की बात रख देती है, जिसके चलते घर में हंगामा मच जाता है। हाथ ही तुम नहीं करती, तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो और तुम बस खड़े हो। देखा, वैसे कैंची जैसी जुबान चल रही है इस लड़की की। तमीज तक सीख कर नहीं आई अपने मायके से। हाँ, नहीं सीखी क्योंकि मेरे यहाँ औरतों का तमीज के नाम पर दम नहीं घोंटा जाता, उनसे उनका हक नहीं छीना जाता और हमारे यहाँ औरतों की ऊंची आवाज नहीं सुनी जाती। इससे पहले कि हम भूल जाएं, तुम अपनी औकात में रहो, जाओ अपना काम करो और अपने बेटे के साथ अकेले पागल हो समझे। रूहानी ने तो सिर्फ बंदूक को झटका था, लेकिन नागेश्वर ने खुद गिरने का ड्रामा किया। खैर, गुरु को लगता है कि रूहानी ने बदतमीजी की है। ऐसे में न सिर्फ दादी रूहानी पर भड़क रही है, बल्कि आज गुरु ने भी रूहानी पर अपनी नाराजगी जताई है। गौरिया, तुमने अपने बेटे का अपमान किया। हाँ, मेरे बेटे का हाथ झटका तुमने, नागेश का हाथ झटका तुमने। भगवान, पापा के साथ बदतमीजी करो क्या? नहीं, मैं पिस्तौल गिराना चाहती थी, मेरा उन्हें अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था, बस अपमान किया। तुमने हमारे पापा का, बड़ी खिदमत करती हो तुम। क्या ससुर को घर से बाहर निकाल दोगी? माफी मांगो पापा से। पापा से माफी मांगूंगी। अब रूहानी को पता है कि उसके ससुर जी क्या चाल चल रहे हैं। ऐसे में रूहानी चुपचाप है और गुरु की हर एक बात मान रही है। तभी तो देखिए कैसे वह नागेश्वर के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए पहुंच गई है। हालांकि नागेश्वर 2 कदम पीछे हो जाता है और रूहानी माफी मांगकर वहां से चली जाती है। अब देखना होगा कि रूहानी कैसे गुरु के सामने उसके पापा की असलियत लाएगी।